आपकी ज़मीन। तो हम पहाड़ का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। मान लो अब कि ये है आपकी बेस लाइन एंड वो है आपकी दूसरी बेस लाइन। तो अगर आप यहाँ से कूद के वहाँ जाओगे ना, दूसरी पथ पर, दूसरे गोल पर, तो पहुँच तो जाओगे, बट इशू ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पहुँचने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। एंड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप वर्कआउट लगा रहे हो, मसल चढ़ रहा है, जैक्ड हो रहे हो और रिलैक्स हो गए, वर्कआउट लगाना छोड़ दिया, तो क्या होगा? एट्रोफी, यू विल लूज ऑल योर मसल्स। एग्जैक्टली सेम चीज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ होती है। कभी भी ये मत गलती करना कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को बेटर बना रहा हूँ, अब ब्रेक लेता हूँ, जो कि हमजा हर बार करता है और हर बार फिर वापस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर आता है। हमजा का एक पैटर्न है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में एक्सट्रीम चला जाता है, उसके बाद फिर एक्सट्रीम डीजनरेसी की तरफ चला जाता है। इवन उसने पिछली वीडियो में तो खुद एडमिट कर लिया कि वो रील स्क्रॉल करना शुरू कर चुका था, फिर से सेक्स सुक्स की वही बातें करना शुरू कर चुका था। तो सेम चीज़ होती है, आप कितना भी वर्कआउट कर लो गधों की तरह, आप चाहे 100 दिन 100 घंटे वर्कआउट कर लो, 1000 घंटे वर्कआउट कर लो, पर जैसे ही छोड़ोगे मसल चला जाएगा। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रतिज्ञा है। ये जो शरीर मिला है ना इंसान का, ये सड़ने वाला मिला है, ये दिमाग सड़ने वाला मिला है, इसमें ऑलमोस्ट एक डेविल का वास है। आप अगर अपने आप को रोज़ भगवान की याद नहीं दिलाओगे, भगवान से मेरा मतलब पॉजिटिविटी की, और शैतान से नेगेटिविटी, तो शैतान फिर से टेक ओवर कर ही लेता है, चाहे कुछ भी हो। तो कभी भी ये वाली गलती मत करो कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर चुका हूँ, इट इज़ टाइम टू टेक अ फकिंग ब्रेक एंड अब रेस्ट करता हूँ। आप वापस उधर आओगे। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा था, अगर मान लो आप यहाँ पर हो, यहाँ पर, और आपको यहाँ जाना है, तो आप यहाँ से यहाँ चले तो जाओगे, बट अगर आप रुके तो फिर इधर गिरोगे। एंड ये बार बार होता रहेगा, कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ। अब हमजा को इमेजिन करो, कुछ भी नहीं हूँ, डोपामिन डिटॉक्स करके, सब कुछ करके, चैनल ग्रो करके यहाँ पहुँचा, फिर डीजनरेसी में गया, फिर यहाँ पहुँचा, फिर डोपामिन डिटॉक्स किया, फिर वापस आ गया, फिर स्कॉटलैंड चला गया, फिर वापस आ गया। एंड ये सबके साथ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बादशाह हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, सबके साथ होता है। तुम भी रिलेट कर पा रहे होगे इस चीज़ को, एंड ये नॉर्मल है। बट बार बार सेम चीज़ करना और ये कुछ और आउटकम इमेजिन करना इज़ इंसैनिटी। कोई पागल ही होगा जो सेम चीज़ बार बार करेगा, रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो सोचेगा कोई बात नहीं, फिर से करता हूँ। वो गधों वाला काम है। थोड़ा दिमाग से काम चलाओ। कभी भी इतना एक्सट्रीम जाओ ही मत कि वापस रिबाउंड होकर पीछे आ जाओ। स्लोली स्लोली पूरा जीवन इमेजिन करो, जीवन का एक गोल बनाकर चलो। ये मत करो आज से मैं 75 हार्ड डे चैलेंज कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। क्या होगा फिर? 100 दिन बाद वापस उससे भी वर्स्ट कंडीशन पे पहुंच जाओगे। तो प्लीज टेक एवरीथिंग स्लो। मेडिटेशन की हैबिट डाल रहे हो, 5 मिनट की डालो, सिर्फ 5 मिनट ही करते रहो साल भर। अगले साल से 6 करना, फिर 7, ऐसे ऐसे करके पूरा जीवन भर करोगे ना 5 मिनट, वो वे बेटर है कंपेयर टू 1 मंथ के लिए रोज 1 घंटा कर ली। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं कर चुका हूँ, तुम भी कर चुके हो। हम बार बार फेल होंगे जब तक इस चीज़ का एहसास नहीं करेंगे कि अपनी ईगो को दरवाजे के बाहर रखना है। या जिम में कहते हैं ना, कीप योर ईगो आउट ऑफ द डोर वरना इंजर हो गए। सेम वे सेल्फ इंप्रूवमेंट में रखना है, हैबिट्स को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर। एक्सट्रीम ईगो से ऊपर, अपनी औकात से ऊपर डिसिप्लिन मत रखो। औकात से ऊपर अपने ये चीज़ें मत रखो कि मैं ये भी करूँगा, 10 घंटे वॉक करूँगा, ये वर्कआउट वो वर्कआउट। 4 दिन होगा, 5वें दिन कुछ भी नहीं हो पाएगा। इट इज़ बेटर कि थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेशन करो, पर करते रहो पूरे जीवन भर के लिए। और सेम जिम का ही लेकर चलो, जिम में इंजरी हो जाती है, इसमें हैबिट टूट जाती है और वापस डाउनफॉल आ जाता है। तो ऑलवेज टेक स्मॉल लीप्स, हल्का हल्का इंप्रूव होते रहो कंसिस्टेंटली जिंदगी भर। अब हमजा फिर से डोपामिन डिटॉक्स के फेज में आ चुका है। उसने फिर से कहा कि अब मैं घर पे शिफ्ट हो गया, ये वो। अब वो फिर देखना 6 मंथ बाद, प्रेडिक्शन है 6 मंथ बाद वो फिर डीजनरेसी पे जाएगा, फिर वापस आएगा। एंड जो अपनी गलतियों से इंसान नहीं सीखता, वो इंसान नहीं, फिर मूर्ख है। तो अगर आपने मेरे से नहीं सीखना, मैं होता ही कौन हूँ, मेरी औकात क्या है? हमसे सीखो। इतना बड़ा बंदा साफ दिखा रहा है अपने एक्शन से कि वो बार बार इंप्रूवमेंट करता है, बार बार डाउनफॉल आता है, फिर इंप्रूवमेंट करता है, फिर डाउनफॉल। अगर तुम यहाँ पर प्लेट्यू होकर वापस नीचे नहीं आना चाहते और यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाते जाना चाहते हो पूरे एंड तक जीवन के, तो आपको स्लो एंड स्टडी चलना पड़ेगा। वही कछुए की चाल, और रैबिट को बीट कर जाओगे, पर ईगो बाहर रखनी पड़ेगी। क्योंकि बेस लाइन तुम्हारी उधर ही रहने वाली है। कितना भी आसमान में उड़ जाओ, फिर गिर जाओगे। अगर बहुत ज़्यादा पंख फैलाने की कोशिश की तो धीरे धीरे उड़ान मारो, धीरे धीरे एक दिन आसमान के ऊपर चले जाओगे। और ये कभी मत सोचना कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं सब कुछ करना बंद कर सकता हूँ और फिर रिलैक्स करूँगा। ये आइडिया ही गलत है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आते हैं ना, उनका
पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि अभी मैं ना मेहनत कर लेता हूँ, पढ़ाई कर लेता हूँ, अभी मैं डिसिप्लिन में रह लेता हूँ, मेडिटेशन कर लेता हूँ, बाद में एक दिन पैसा आ जाएगा ना, फिर मस्ती मारूंगा। वो हमजा ने किया, कितना भी हमजा बोले, ट्रस्ट मी, उसका हमेशा से पर्पस यही था कि एक दिन मैं फेमस हो जाऊंगा, मेरे पास पैसे होंगे, एंड देन मैं लंदन घूमूंगा, LA घूमूंगा, घूम कर वापस आ गया ना परेशान होकर। तो ये मत सोचना कि अगर आज मैं कोई चीज़ में खुशी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मेरी औकात के बाहर है, तो अभी ना मैं गुडनेस का साथ ले लेता हूँ, पॉजिटिविटी का साथ ले लेता हूँ, मेडिटेशन का साथ ले लेता हूँ, बाद में जब अमीर बन जाऊँगा तो फिर डिजनरेसी कर लूँगा। ऐसा होता नहीं। आज मेरा चैनल ग्रो है, अगर आज मैं ये सोचूं कि अब तो 1 लाख हो गए, अब थोड़े टाइम ना सेल्फ इंप्रूवमेंट से रेस्ट ले लेते हैं, मैस्टरबेट करना शुरू कर देते हैं, ये सब फिर डाउनफॉल आ जाएगा। तो मैं हमेशा स्लो एंड स्टडी पर विश्वास रखता हूँ, धीरे धीरे काम करता रहूँगा। आज भी उतना ही करता हूँ, इनफैक्ट ज़्यादा करता हूँ कंपेयर टू जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर थे, उससे ज़्यादा काम करता हूँ। डेली यहाँ आकर वीडियो बनाता हूँ, फिर डेली एडिट करता हूँ, डेली पोस्ट करता हूँ। अब तो दूसरा चैनल भी रन हो रहा है, आगे फ्यूचर में और प्लान है। मैं रुकता नहीं हूँ, जिस दिन रुका तो उससे राख गिरूंगा, और जितने आसमान से गिरते उतनी गंदी चोट भी लगती है। तो थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, और ये वाला आइडिया ना दिमाग से हटा दो कि मुझे अभी थोड़े टाइम के लिए ही मौज मस्ती रोकनी है, बाद में मैं कर सकता हूँ। क्योंकि फिर ये नो फैब वाली कोपिंग है। नो फैब वाले सोचते हैं ना अभी मैं मुठ मारना छोड़ दूंगा, बाद में लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी मेरे से, वो आइडिया ही गलत है। अगर तुम मुठ मारना इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि तुम्हें बुरी लगती है और इसलिए छोड़ रहे हो, कोई जादुई बेनिफिट होगा, तो आइडिया ही गलत है। सेम वे अगर तुम ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पर इसलिए नहीं हो क्योंकि ये पॉजिटिव रास्ता है, बल्कि इसलिए हो क्योंकि इससे तुम्हें ना कोई बाद में जादुई बेनिफिट मिलेगा, अमीर हो जाओगे, तो छोड़ दोगे इसको, तो सब अमीरी भी चली जाएगी। एंड यही जीवन का तथ्य है। वाह। तो प्लीज़ भाई, मैं फिर याद दिला रहा हूँ, डोपामिन बेसलाइन जो है ना, उसको मत भूलना। अगर तुमने सेल्फ इंप्रूवमेंट का रास्ता लिया तो लाइफ लॉन्ग है। तुम ये नहीं कर सकते एक बार आसमान पर पहुंच गए तो अब छोड़ दोगे सेल्फ इंप्रूवमेंट, किसी और राह पर जाओगे। आई विश ऐसा हो सकता होता, पर नहीं है। और अगर तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट पसंद ही नहीं है और फ्यूचर में प्लान ये है कि अभी करूंगा बाद में छोड़ दूंगा, बाद में मस्ती मारूंगा, तो कर ही क्यों रहे हो सेल्फ इंप्रूवमेंट? ये तो चीटिंग है ना। फिर पॉजिटिविटी का साथ लेकर ऊपर जाना चाहते हो, बाद में नेगेटिविटी के साथ घूमना चाहते हो, ऐसा नहीं होता। आज से ग्रेटफुलनेस जर्निंग कर रहे हो, मेडिटेशन करो, तो जीवन भर करते रहना। ये कोई वो नहीं है, हैक्स नहीं है कि फटाफट इंप्रूवमेंट करो फिर भाग जाओ यहाँ से। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी यार तुम्हें क्या लगता है, मैं ऐसे तुम्हें दिखाता हूँ, मैं अपने नहीं देखो सही बोल रहा है। जो चीज होती है वो क्या होता है, धीरे करो, छोटी छोटी चीज करो, इसमें साफ बोलते हैं गाइस, छोटी छोटी चीजें करो और क्या होता है, अच्छे से काम करो गाइस। और क्या बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेके काम करो। ये नहीं कि भाई एकदम से भाई बड़ा कदम लियो, भाई एकदम से वो हो गया है ना। एकदम छोटे कदम लो और अच्छे से काम करो, ठीक है। इस तक की कीप शाइनिंग कमेंट जरूर करना, ठीक है। लेट्स गो।